हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे। आपका जो फ्यूचर है फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट में यानी आज आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आज आप हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर आज आप अपने प्रेजेंट में टाइम पास करेंगे तो वही देखिए आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही बात है कि आप अपने प्रेजेंट में फ्रेंड्स अच्छे से मेहनत करें। जो भी आपने अपने टारगेट को जो भी आपने अपनी लाइफ में टारगेट रखा है उसको अचीव करने के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ लग जाएं, ताकि आप अपने फ्यूचर को एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यानी कैंसर के बारे में लोगों को इस दिन अवेयर किया जाता है, और ये मनाते हैं 7 नवंबर को। तो कैंसर के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाने और जल्दी से इसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि जब इसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं तो इससे हम ये एक तरीके से ठीक हो सकता है। अगर हम इसे टाइम पर ही डिटेक्ट कर लें, तो इसी के बारे में लोगों को अवेयर करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है, इसकी सबसे पहली बार अनाउंसमेंट जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी सितंबर 2014 में। तो हमारे ये पहले हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा इस दिन की अनाउंसमेंट की गई थी सितंबर 2014 में। तब से हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सीबीएसई विल ओपन इट्स न्यू रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री। सीबीएसई जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये किस देश में जो है अपना नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो ये कहाँ पे ओपन करेगा? कंट्री यूएई में। ये जो डिसीज़न है, देखिए इस डिसीज़न से क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो इससे देखिए स्कूल का जो एक तरीके से ऑपरेशन होता है, स्कूल में जो संचालन होता है उसको और भी अच्छे ढंग से करना, और स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो कहाँ पे ऑफिस ये ओपन किया जाएगा? कंट्री यूएई में। अब यूएई की बात कर लेते हैं। कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिनट मैन थर्ड मिसाइल हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, विच कंट्री डज दिस मिसाइल बिलोंग टू। तो मिनट मैन थर्ड एक मिसाइल अभी हाल ही में देखिए न्यूज़ में रही थी। ये जो मिसाइल है ये किस देश की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मिसाइल की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएसए। तो अभी इसे हाल ही में यूएस एयरफोर्स के द्वारा ये जो मिसाइल है इसको अभी टेस्ट किया गया। तो टेस्ट के लिए जो है अभी इसको लॉन्च किया गया है। तो यूएस एयरफोर्स ने जो है इसे अभी इस मिसाइल को ब्लोन अप किया है ओवर द पैसिफिक ओशियन, और इसे कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है जहां से इसे लॉन्च किया गया। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 6000+ जो है इसकी रेंज है, और ये 15,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। तो इसको अभी यूएस एयरफोर्स ने क्या किया है? अभी इसका टेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ नेम्ड द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो कौन सा शब्द है जिसे 2023 के लिए कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इस बार किसे किया गया है? तो वर्ड है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है, कौन से शब्द के लिए 2023 के लिए चुना गया है? तो आंसर है एआई। और अगर हम इससे पिछले साल की बात करें, तो अगर 2022 की बात करें तो पिछले साल एक वर्ड था परमे क्राइसिस, जिसको
सिलेक्ट किया गया था कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म विद इंडिया फाउंडेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। निम्नलिखित में से किसने इंडिया फाउंडेशन और पर्यटन मंत्रालय के साथ पर्यटन के लिए गोवा जो रोड मैप है इस पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया है? तो इस वर्कशॉप का आयोजन किसने किया है? नीति आयोग ने। ये जो वर्कशॉप है इसमें 4 सेशन हुए। सबसे पहला था ग्रीन टूरिज्म, हरित पर्यटन। सेकंड था डिजिटाइजेशन यानी डिजिटलीकरण। तीसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन। एंड फोर्थ है एमएसएमई टूरिज्म, एमएसएमई पर्यटन। तो इस पूरी वर्कशॉप में 4 देखिए सेशंस हुए थे। और अभी बात करें ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो नीति आयोग ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। अब नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? वीबीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। तो अभी देखिए किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। सो कर्नाटक गवर्नमेंट ने देखिए कन्नड़ एक्टर पुनीत कुमार जिनकी डेथ हो गई थी 46 की एज में ही हार्ट अटैक की वजह से, तो उन्हीं की 2nd डेथ एनिवर्सरी के दिन ही इस स्कीम की जो है अनाउंसमेंट की है। और ये जो स्कीम अनाउंस की गई है ये हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ के दिनेश गुंडू राव जिन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की। तो ये भी याद रख लीजिएगा, पूछ सकते हैं। मेन क्या पर्पज़ है इस स्कीम का? तो इसका उद्देश्य है टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम सडन हार्ट अटैक्स एंड कार्डियक इश्यूज़। अचानक देखिए जो हार्ट अटैक आ जाते हैं, कार्डियक इश्यूज़ यानी हृदय संबंधी जो भी समस्याओं से जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं उन लोगों का इलाज करना, उन लोगों को ट्रीट करना ही इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। ओके, और ये स्कीम किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। बात करते हैं फ्रेंड्स कर्नाटक स्टेट की। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में देखिए कौन कौन से हैं? विरूपाक्ष और गोमतेश्वरा टेम्पल। यहाँ का फोक डांस है यक्षगान। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल एंड अंशी नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर्नाटक से। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखिए शिवामोगा जो एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को अभी लॉन्च किया था। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना को भी शुरू किया था। 108 नम्मा क्लिनिक्स बेंगलुरु में किसने लॉन्च किए? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ पे सांस कैंपेन को शुरू किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो इसे लॉन्च किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ अपॉइंटेड इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो हैं अभी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सो सही आंसर है हीरा लाल समारिया। ये इंडिया के जो हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये इंडिया में देखिए गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के अच्छे फंक्शनिंग के लिए यानी लोकतंत्र और अच्छी सरकार के कामकाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। कब हुई थी इसकी स्टेबलाइजमेंट? 12 अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण मधुकर पवार, इन्हें देखिए अभी 5 साल के लिए जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो किसके जॉइंट डायरेक्टर पद पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं?
नाम भी याद रखिएगा, प्रवीण मधुकर पवार। सही आंसर है यहाँ पे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर पद पे 5 साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया, इस तरह से ध्यान रखेंगे। यहाँ बात करें प्रवीण मधुकर पवार की, तो ये 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं कर्नाटका कैडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रोहित ऋषि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो इनका नाम है रोहित ऋषि। अभी ये किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने? रामस्वामी एन। साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने हैं पीआर शेषाद्री। धनलक्ष्मी बैंक जो है इसके पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं केएन मधुसूदनन। होलसेल बैंकिंग जो है यस बैंक में देखिए, होलसेल बैंकिंग ये जो कंट्री हेड अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? मनीष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द महात्मा अवार्ड्स 2023। सो अभी देखिए किसने महात्मा पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार किसने जीता है? यूएसटी ने। ठीक है, यूएसटी जो है उन्होंने महात्मा अवार्ड जीता है। अच्छा, अगर बात करें यूएसटी क्या है, ये एक लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी है। और क्यों उसे ये अवार्ड मिला है? तो देखिए, फॉर सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड, इन्वायरमेंट, डिजास्टर रिलीफ। तो ये सभी जो एरिया है, इन सभी एरिया में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में स्थायी और प्रभावशाली योगदान जो उनका रहा, उसी के लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो अभी देखिए, जो महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, इस चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है अभी इंडिया की टीम ने। और इंडिया की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किसे किया था? जापान को। जापान फाइनल मैच हुआ था रांची में, जहां पे इंडिया ने जापान को डिफीट करके ये टाइटल जीता। इससे पहले इंडिया ने 2016 में सिंगापुर में हुआ था वुमेन्स हॉकी टीम वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसका टाइटल जीता था। और इससे पहले जापान कब जीता था? जापान 2 बार जीता था, 2013 और 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन द ईयर 2025। 24वीं देखिए जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है, ये होगी कौन से ईयर में? 2025 में। और कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट करेगी इस चैंपियनशिप को बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, ऑफ विच कंट्रीज बुल फाइटिंग द नेशनल गेम। भाई जो बुल फाइटिंग है, जिसे कहते हैं सांडों की लड़ाई, ये किस देश का जो है नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्पेन का। वहाँ पे बहुत फेमस है बुल फाइटिंग और वहाँ का ये नेशनल गेम है। नेक्स्ट बात करें, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे वुमेन की बात हुई है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम क्या था? जुंको ताबेई। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, भैया सबसे ऊंचा देखिए पीक है ये। और माउंट एवरेस्ट को एक और बात ध्यान रखिएगा, ये नेपाल में लोकेटेड है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इन्हें कहते हैं सागर माथा। तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भाई सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर इज बेंगलोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। सो यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये संस्थान स्थित है हैदराबाद में।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम ऐसे पूछें कि इसका नॉर्मल नेम क्या है जो डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है नाम, तो वो है बेकिंग सोडा। दोनों तरह से आप इसको याद रखें। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च आवर साउंडिंग रॉकेट एज अ पार्ट ऑफ इट्स इन्फ्यूज मिशन। तो अपने इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में अभी एक साउंडिंग रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो इस रॉकेट को लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रीलॉन्च्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशन। तो ये अभी वार्ता इंडिया और किस कंट्री के बीच में फिर से शुरू हुई है? आंसर श्रीलंका। इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो अभी जो उनके दोनों देशों के बीच में जो मौजूदा शैक्षिक सहयोग है उसी को और मजबूत करने के लिए इंडिया और यूएई ने अभी एक एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 3-day इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन विच सिटी। 3 दिन का जो ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है इसका उद्घाटन देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने किया है और कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। और एडिशन कौन सा है ये इसका? 6th एडिशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम वर्कशॉप। ये जो वर्कशॉप है ये कहाँ पे देखिए इसकी मेजबानी हुई आईआईएम बेंगलोर में और किसके द्वारा की गई? नीति आयोग। नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023। तो इस बात करें कि किसने इसका आयोजन किया है, आंसर होगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई। तो अभी आरबीआई के द्वारा कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर मनोरंजन मिश्रा को। नेक्स्ट देखिए 5 साल के लिए सोमनाथ ट्रस्ट जो है श्री सोमनाथ ट्रस्ट, तो उसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 5 सालों के लिए चुना गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है इसके सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? आंसर दीपेश नंदा को। सो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कल के टेस्ट के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन था हीराकुंड डैम जो है ये है महानदी रिवर पे। बिल्कुल सही आपने बताया। और कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, जो तैरता हुआ है, और इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन से स्टेट में है? मणिपुर में। और लेक कौन सी लेक पर है ये भी याद रखिएगा, लोकटक लेक पर। ये पॉइंट्स हमारे सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी ने दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताया था फ्रेंड्स। सो आज के हमारे कमेंट है शाहनवाज रातेर एंड खुशबू सिंह। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। भाई लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उसमें जो टाइम डिफरेंस समय का अंतर है वो कितना है? और सेकंड क्वेश्चन क्या है? अकबरनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर से हम एक नई टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से मेहनत करें फ्रेंड्स, पढ़ाई करें पूरी लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ।
Thank you so much for watching this video.